तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जूलियट को, जो कि इस बंजर दुनिया में अकेली भटक रही है। इसके पास एक बहन है जिसके अंदर एक गन और इसके हस्बैंड जैक की फोटो रखी हुई है। अब दोस्तों, ये वक्त उस टाइम का है जिस वक्त दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और कुछ गिने चुने ही लोग इस दुनिया में जिंदा हैं। ये भी एक कम्युनिटी में रहती है जिसके अंदर सिर्फ 36 लोग ही जिंदा हैं और इन्हीं के लिए खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने के लिए। अब इस दुनिया से सभी लोग कैसे खत्म हो गए ये तो हमें इस मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन आप लोग इतना समझ लो कि इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ नहीं है, कुछ अलग ही है। खैर, अब ऐसे छानबीन करते हुए जूलियट एक गैस स्टेशन तक पहुंच जाती है जो कि पूरी तरीके से खाली था। आप थक हार कर रेस्ट करने के लिए भी एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन अब तभी ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देने लगती हैं। दरअसल ऊपर एक क्रिएचर था जो कि बुरी तरीके से गुर्रा रहा था। ये देखकर जूलियट जल्दी से वहां से निकल गई। अब यहाँ पर हमें उस क्रिएचर को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम इतना समझ पाते हैं कि वो क्रिएचर दिन में बाहर नहीं निकलते। खैर, अब जूलियट अपनी वैन में बैठकर अपने बेस तक जा रही थी और जल्दी से पहुंचने के लिए वो ले लेती है एक शॉर्टकट। अब तभी रास्ते में उसे एक आरबी खड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो आरबी के पास पहुंचती तो वहां पर देखते कि वहां पर एक इंजर्ड आदमी बैठा हुआ है। दरअसल पिछली रात एक क्रिएचर ने उसके ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया, लेकिन वो आदमी उस क्रिएचर को अपनी आरबी में बंद करने में कामयाब हो गया। अब आदमी वहां पर जूलियट से कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन जूलियट अपनी गोली उस पर खराब करना नहीं चाहती। अब क्योंकि वो बहुत देर से सप्लाई ढूंढ रही है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब उसके पास एक लास्ट चांस है कि वो अंदर जाकर उस क्रिएचर को मारे और वहां से सप्लाईज ले आए, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अंदर जाकर उस क्रिएचर को मारती है और इसके बाद जब बाहर आती है तो वो देखती है कि वो आदमी दम तोड़ चुका था। खैर, अब सारा राशन जमा करके वो अपनी वैन में बैठकर वहां से निकल गई, क्योंकि अब जल्दी रात होने वाली है और सबसे बड़ा खतरा है वो क्रिएचर्स। अब रास्ते में ड्राइव करते हुए वैन में अपने हस्बैंड जैक की फोटो देख रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान वैन पर चढ़ गया और उसकी वैन रोड पर से उतर के क्रैश हो गई। खैर, अब इसके बाद कहानी पहुंचती है पास्ट में, जिस वक्त जूलियट जैक से मिली थी। तो पहली बार जूलियट जैक से मिली थी एक आर्ट गैलरी में, जहाँ पर वो सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए गई थी और किस्मत से जैक वहाँ का मालिक था। जैक जूलियट को देखकर समझ जाता है कि जूलियट पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वो सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ पर आई है। अब जूलियट जैक की निगाहों से किसी तरीके से बचकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैक उसके पास आकर उससे कहता है कि लगता है कि गॉड ने हमें मिलाने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन जूलियट उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद जैक वहाँ पर उसे एक पेंटिंग दिखाता है और उससे कहता है कि देखो ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन जूलियट को तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बल्कि वो तो उसे एक मॉन्स्टर लग रहा था। लेकिन जैक उससे कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हें कहीं ना कहीं इस पेंटिंग में एक अच्छा चेहरा दिखाई देगा। खैर, अब इसके बाद जैक जूलियट को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही जूलियट को उड़ गए, क्योंकि जैक का घर बहुत ज्यादा आलीशान था जबकि जूलियट थी बहुत ज्यादा गरीब। लेकिन जैक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुरी बात तो यह है कि जूलियट ड्रग एडिक्ट है, यानी कि इसका हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है कि ये दोनों अकेले हैं, इन दोनों के पेरेंट्स नहीं है। अब कुछ देर पहले ही तो दोनों मिले हैं, लेकिन जैक वहाँ पर जूलियट के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, जो कि जूलियट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहां से चली आती है, जो चीज जैक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर, अब कुछ दिनों के बाद जैक जूलियट से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वहाँ पर उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जूलियट उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसे बेइज्जत कर वहां से भगा देती है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जूलियट बहुत ही बुरी हालत में जैक के घर पहुंचती है। दरअसल कुछ गुंडों ने जिनसे वो ड्रग्स लेती थी उन्होंने जूलियट को बहुत ज्यादा मारा, लेकिन फिर भी जैक ने उसका ख्याल रखा। अब अगले दिन एक बार फिर से जूलियट ड्रग्स लेने के लिए जा रही थी, तब जैक उसे किसी तरीके से रोकता है। तब वहाँ पर जूलियट उसका सामान तोड़फोड़ करने लगती है। अब उसकी बुरी आदतें छुड़ाने के लिए जैक कंट्री साइड में एक बहुत ही बड़ा सा घर लेता है ताकि वो अकेले में शांति से रह सके और वहाँ पर ड्रग्स भी नहीं मिलती। जैक जूलियट के लिए इतना कुछ कर रहा है। अब इस चीज से हम इतना तो समझ पाते हैं कि जैक को जूलियट से प्यार है, लेकिन ये चीज जूलियट की तरफ से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। खैर, अब वो दोनों साथ में रह रहे थे और कुछ दिनों बाद जूलियट प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अब जब डिलीवरी का टाइम आया तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और वो मरा है जूलियट की बुरी आदतों की वजह से। अब ये बात तो ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जैक ये बात बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। अब उस दिन के बाद से जूलियट एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगी। वो सड़कों पर घूमकर ड्रग्स लेने लगी और जैक उसे ढूंढकर रोज घर लाता, जबकि वो खुद भी बहुत ज्यादा दुखी था। जूलियट अभी भी जैक को बच्चे की डेथ का ब्लेम दे रही थी। तब वहाँ पर जैक कहता है कि अब बहुत हुआ। ये कहने के बाद वो कार को वहीं पर छोड़कर मेट्रो की तरफ चला गया। इसके बाद जूलियट भी पहुंच जाती है एक बार में। जैक वहाँ पर बार बार जूलियट को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूलियट उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। अब तभी बार के अंदर ही वहाँ पर टीवी पर जूलियट एक न्यूज देखती है, जिसके अंदर पता चलता है कि मेट्रो में एक केमिकल अटैक हुआ है, जिसके अंदर पूरे 39 लोग मारे गए। अब ये देखकर वहाँ पर जूलियट को थोड़ी घबराहट होने लगती है, क्योंकि जैक भी उसी मेट्रो में गया था। अब तभी जूलियट को एक अनजान आदमी का कॉल आता है, जो कि जैक की हालत के बारे में उसे बताता है। वो जल्दी से उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ पर जैक एडमिट था, लेकिन किस्मत से वो बच गया। लेकिन बुरी बात तो
है कि जैक अब बोल नहीं सकता। जूलियट को पूरी उम्मीद है कि जैक जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब अगले दिन वो वहाँ पर पहुंचती है तो वहाँ पर जैक था ही नहीं। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने डिस्पोज कर दिया क्योंकि जैक एक केमिकल अटैक का शिकार था। अब इस चीज का जूलियट को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। जब जैक उसके पास था तो उसने जैक की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। तो दोस्तों ये तो था पास्ट। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में। क्रेज के बाद अब जब जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी एक टांग टूट चुकी है और वही टांग उसकी बहन में फंसी हुई है। अब वो किसी तरीके से अपनी टांग को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस चीज में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब इसके बाद जूलियट अपनी टांग को फ्री करती है और अपनी चोट पर अल्कोहल डालकर अपनी टूटी हड्डी को फिक्स करती है। अब ये चीज सुनने में जितनी इजी लग रही है, करने में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पैर पर कपड़ा बांधने के बाद वो किसी तरीके से अपने बेस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। लेकिन उल्टा ही उसका शोर सुनकर एक क्रिएचर वहां पर आ गया था। तब जूलियट जल्दी से बाहर पड़ी गन को उठाती है और अब हम यहाँ पर उस क्रिएचर के पैरों को देख पाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिख रहे थे। खैर अब वो चुपचाप वहां से जा रहा था, लेकिन अब तभी रेडियो पर कोई रिप्लाई करता है। तब जूलियट किसी तरीके से उस रेडियो को ऑफ करती है, लेकिन ऑफ करने का कोई फायदा नहीं। उस क्रिएचर ने वो बात सुन ली। तब जूलियट उस रेडियो को ही बाहर फेंक देती है। अब इस चीज से हम इतना तो समझ पाते हैं कि क्रिएचर ठीक से नहीं देख सकते, तभी तो जूलियट इतनी देर तक जिंदा है। बैन में कुछ ग्लो स्टिक्स पड़ी हुई थी जिन्हें बाहर फेंक कर रेडियो को तो ढूंढ लेती है, लेकिन अब यहाँ पर क्रिएचर ने भी उसे ढूंढ लिया था। यहाँ पर हम पहली बार इन क्रिएचर की शक्ल को देख पाते हैं और ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि इंसान ही है। उस केमिकल अटैक के बाद से इंसानों की हालत हुई और वहीं से एपोकलिप्स चालू हुआ। खैर जूलियट जल्दी से बैन के अंदर चली गई थी और वो इंतजार कर रही थी कब क्रिएचर उसके सामने आए और कब वो उसे शूट करे, लेकिन वो आ जाता है पीछे से। उसने जूलियट को पकड़ लिया था। तब जूलियट बैन को स्टार्ट करके रेस देती है, जिसके बाद सुन के वो वहां से चला गया। अब इस चीज से हम इतना तो समझ पाते हैं कि इन्हें तेज आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जूलियट पूरी तरीके से अलर्ट थी, लेकिन अब तभी एक बार फिर से वो उसके पास आ जाता है। तब जूलियट गन से शूट करके उसे भगा देती है। खैर अब इसके बाद वो रेडियो ऑन करके एक बार फिर से ट्राई करती है और इस बार उसे रिप्लाई मिल भी रहा था। उसे बताया जाता है कि बैन में एक लोकेटर है, उसे ऑन करो, फिर हमें तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी और इसके बाद हम चॉपर लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही करती है, लेकिन वो क्रिएचर अभी भी उसके आसपास ही घूम रहा था। जूलियट किसी तरीके से उसे अपने आप से दूर रख रही है। खैर अब उसे लोकेट कर लिया गया था और अब उसके साथ ही उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जूलियट इतने में उनसे बातें कर रही थी, क्रिएचर ने सामने का शीशा हटा दिया और अब वो सामने से सीधा आ रहा है, लेकिन सही टाइम पर वो हेडलाइट्स ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो वहां से भाग गया। यानी कि तेज रोशनी पसंद नहीं है। अब जूलियट अपने साथी से पूछती है कि तुम कब तक आ रहे हो। तब वो बताते हैं कि हम नहीं आ रहे क्योंकि इस वक्त यहाँ पर आना खतरनाक होगा, तुम सुबह तक वेट करो, सुबह होते ही हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यानी कि इसके साथियों ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया और इन साथियों के लिए वो राशन जमा करने के लिए यहाँ पर आई थी। अब वो बिल्कुल होपलेस होकर बैठी हुई थी, लेकिन अब तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो हॉर्न बजाकर उन्हें अपने पास बुलाती है, लेकिन वो लोग अच्छे लोग नहीं थे, वो लुटेरे थे। वो जूलियट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तभी पीछे से क्रिएचर आकर उनमें से एक का सर क्रश करके उसे मार देता है और बाकी जो बचे हुए लुटेरे थे वो डर के मारे वहां से भाग गए थे। एक तरीके से कहूँ तो उस क्रिएचर ने जूलियट की जान बचा ली, लेकिन जूलियट को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए वो ये फैसला करती है कि वो क्रिएचर के हाथों से मरने से अच्छा है वो अपने हाथों से ही मर जाए। लेकिन वो अपने आप को मारते मारते रुक जाती है, क्योंकि जिंदगी में कई बार उसने हार मानी है और इसी वजह से जैक उससे दूर चला गया। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानेगी, वो लड़ेगी। एक गैस कैन लेकर वो बाहर जाती है। इसके बाद वो फ्लेयर की मदद से वहाँ पर उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप जैसे ही पास आता है तो वो उस कैन को उड़ा देती है, लेकिन अभी भी वो क्रिएचर बच गया था। वो उसे उठाकर तो फेंकता है, लेकिन जूलियट उसे शूट कर देती है। इस बार तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर ही गया। जूलियट को अब जाकर चैन की सांस आई है, क्योंकि अब थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी नहीं मरा। वो रेंगते हुए जूलियट के पास आता है और जूलियट भी उसे मार नहीं पाती, क्योंकि उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। वो धीरे धीरे उसके पास आ गया, लेकिन वो उसे मार नहीं रहा। जैसा कि जूलियट सोच रही थी कि वो उसे मारेगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दोस्तों असल में वो क्रिएचर जैक है, जो कि पूरी रात उसकी रखवाली कर रहा था। वो उसके पास आना चाह रहा था, लेकिन जूलियट समझ नहीं पाई। अब जाकर उसे समझ आया और आखिरकार अब जाकर वो ये मानती है कि उसे भी जैक से प्यार है। आपको वो पेंटिंग तो याद होगी जिसमें जूलियट ने कहा था मुझे मॉन्स्टर दिख रहा है, लेकिन जैक ने उससे कहा था कि तुम इसके पीछे की खूबसूरती को देखो। आप जाकर जूलियट के बात समझ में आई। आप जूलियट अकेली रहना नहीं चाहती, वो जैक के साथ ही रहना चाहती है। आप जैक तो कोई इंसान है नहीं और वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसकी वजह से वो अपने आप और जैक को शूट कर लेती है। और बस दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।